हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे और आप अपने आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। 19, 20 फरवरी और 25 फरवरी में आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 1 का एग्जाम पूरी तरह से खत्म हुआ है। तो ऐसे में अब बहुत सारे बच्चों के अंदर एक डाउट है कि सर आरआरबी जेईई सीबीटी 2 जो कि टेक्निकल होगा उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो कौन से होंगे, कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट कौन सा होगा, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा होगा जिसका वेटेज ठीक ठाक होता है, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको अपने को नहीं पढ़ना। तो हम ये तीनों चीज आज बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट आपको हाईएस्ट वेटेज देंगे, हाईएस्ट मार्क्स देंगे आपको एग्जाम में, ज्यादा अमाउंट में कौन से क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, गुड वेटेज किसका होता है, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके सिलेबस में है ही नहीं, यानी कि जिसको आपको नहीं पढ़ना है। तो इन सब मुद्दे पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आरआरबी जेईई की हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट, टेक्निकल एग्जाम की बात कर रहा हूं, सीबीटी 2 की। देखिए, तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट की अगर बेटा मैं बात करूं तो वेल्डिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा मार्क्स आपको देगा। हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट की कैटेगरी में वेल्डिंग आता है। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने आरआरबी जेईई 2024 का पेपर दिया होगा, 2024 का पेपर अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि इंडस्ट्रियल से बहुत सारे क्वेश्चन आए, जिसमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होते हैं, है ना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके, एबीसी एनालिसिस, है ना, वीईडी एनालिसिस, बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहां से आपको देखने को मिले। इसके बाद मेट्रोलॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका, जिसमें मेट्रोलॉजी में आपके बहुत सारी चीजें, मेट्रोलॉजी में जैसे लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी मेजरिंग डिवाइसेस, जैसे वर्नियर कैलिपर से, जैसे टूल मेकर माइक्रोस्कोप से, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ग्राइंडिंग और फिनिशिंग की बात करूं तो ग्राइंडिंग से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और मशीनिंग से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं आपसे बोलूं तो हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट की कैटेगरी में आप इन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आप आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो रहा है, तो बेसिकली आपको इन सब्जेक्ट में प्राइम फोकस रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट आपके एक काफी अच्छे स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिससे आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं गुड वेटेज में बात करूं कि ठीक ठाक वेटेज किसका आता है, तो गुड वेटेज सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो यहां पर गुड वेटेज सब्जेक्ट में आपको थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। अब जब मैं यहां पर थर्मल इंजीनियरिंग बोलता हूं तो थर्मल इंजीनियरिंग के सेक्शन में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, आईसी इंजन पढ़ना है, और पावर प्लांट आपके सिलेबस में गिवन नहीं है तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है, आईसी इंजन पढ़ना है, आरएसी पढ़ना है, एंड आपको एचएमटी, हीट मास ट्रांसफर पढ़ना है। तो ये थर्मल इंजीनियरिंग इससे मिलकर बनती है और ये भी काफी अमाउंट में आपको एग्जाम में मिलती है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी एक अच्छा रोल प्ले करने वाली है आपके एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये दोनों भी एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं कि आरआरबी जेईई के सिलेबस में क्या मेंशन नहीं है, तो अगर आप आरआरबी जेईई का सिलेबस उठाकर देखेंगे तो उसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है, जैसे पावर प्लांट है, जैसे मशीन डिजाइन है, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन, तो ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। पावर प्लांट की कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो थर्मल इंजीनियरिंग का जो सेक्शन है वहां पर एक पर्टिकुलर सेक्शन उन्होंने मेंशन किया है एयर स्टैंडर्ड साइकिल, तो सिर्फ एयर स्टैंडर्ड साइकिल उन्होंने मेंशन किया है। बाकी यहां पर कोई भी पावर प्लांट का और भी कोई टॉपिक नहीं है, जैसे बॉयलर, रैंकाइन साइकिल, नोजल, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं किया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। इसके अलावा मशीन डिजाइन आपके सिलेबस में स्पेशली स्पेसिफिकली गिवन नहीं है, एंड थ्योरी ऑफ मशीन भी आपको गिवन नहीं है। तो ये देखिए, आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये हाईएस्ट वेटेज सब्जेक्ट है, ये गुड वेट वाले सब्जेक्ट हैं जो आपको अच्छे ठीक ठाक मार्क्स देंगे, एंड ये वो सब्जेक्ट हैं ये सिलेबस में जो आपके सिलेबस में नहीं गिवन है। अगर आपको और कोई डाउट है ना, तो देखिए यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल है, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इससे जुड़ के जो भी डाउट आपका होगा आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप एजे की तैयारी करना चाहते हैं बेटा, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप ये है कि अगर आप एजे से जुड़ना चाहते हैं तो ये जो वीडियो मेरा प्ले हो रहा है इसी के नीचे आपको एजे मैकेनिकल का लिंक देखिए यहां पर मिल जाएगा। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो एजे मैकेनिकल के इस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एजे मैकेनिकल का कोर्स यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इसको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में ए और जेई सारे एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। 4499 यहां पर आपको इसमें ही आपको मिलने वाला है। लेकिन आपको देखिए ये सारे एग्जाम आप यहां पर कवर कर सकते हैं, इतने सारे एसएससी, आरआरबी, बीटीएससी, है ना, एजेई की जितने भी एग्जाम है आप वहां पर कवर कर सकते हैं। तो यहां पर अगर आप एक डिस्काउंट कोड अप्लाई करते हैं आर मिश्रा,
तो अगर आप यहां पर एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं आर मिश्रा, तो आपको ये शानदार डिस्काउंट पर मिलने वाला है। सो RMISHRA ये आपको अप्लाई करना है और आपको इजी प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा 4056 रुपीज में। 6 महीने की वैलिडिटी आपको यहां पर दी जाएगी। इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर की आपको MCQ बुक भी मिल जाएगी, जिससे आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। आपको प्रॉपर क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे, नोट्स दिए जाएंगे। उसके अलावा आप प्रैक्टिस सेशन भी कर सकते हैं इन बुक्स से, तो आपके लिए ये काफी हेल्पफुल होगा। तो आर मिश्रा कोड अप्लाई करके आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहां पर देखिए ये RMISHRA ये कोड आपको यूज करना है। तो जैसे ही आप ये आर मिश्रा कोड यूज करेंगे, आपको ये पूरा शानदार डिस्काउंट पर यहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, अपने कमेंट को लिख सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।